बच्चों, let's read the question. The question says, read the following statement carefully. A mango tree is similar in size to peepal tree but has much shorter lifespan than it. This statement means 1. No individual is immortal except unicellular organisms. 2. Reproduction enables the continuity of species generation to generation. 3. There is large diversity in the biological world. 4. Lifespan of organism is not necessarily correlated with their sizes. तो क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि मैंगो ट्री और पीपल ट्री का जो साइज होता है वो नियरली सिमिलर होता है, लेकिन जो मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन होता है वो पीपल ट्री से बहुत छोटा होता है. तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन. तो लाइफ स्पैन क्या होता है? ये होता है द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ. क्या है ये? टाइम पीरियड बिटवीन birth to natural death of an organism. अब जो लाइफ स्पैन होता है वो किसी ऑर्गेनिज्म के साइज से रिलेटेड नहीं होता है. नॉट रिलेटेड टू साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यानी कि ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है और जिसका छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा है. इसका एग्जाम्पल हम कैसे देख सकते हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्रो एंड पैरट का. क्रो एंड पैरट. तो क्रो एंड पैरट का साइज कैसा होता है? नियरली सिमिलर साइज होता है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन बहुत डिफरेंट होता है. अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स एंड पैरट का लाइफ स्पैन क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 140 ईयर्स. सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री का. मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री. तो ये दोनों ट्रीज भी आपस में कैसे हैं? सिमिलर इन साइज है एंड इनका लाइफ स्पैन भी कैसा है? बहुत डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? क्योंकि मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन कितना होता है? अबाउट 100 ईयर्स एंड पीपल ट्री का लाइफ स्पैन कितना होता है? मोर देन 1000 ईयर्स. तो हमें जो स्टेटमेंट दी थी उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो उसके साइज से कोरिलेटेड नहीं होता है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन 4. तो हम यहां लिखेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट. अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है. ऑप्शन 1 सेज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज हमें जो स्टेटमेंट गिवन है हम उससे ये कंक्लूड नहीं कर सकते. ऑप्शन 2 सेज रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन टू जनरेशन. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें रिप्रोडक्शन की बात नहीं की गई है. एंड ऑप्शन 3 सेज देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग कंसिडर करेंगे हम क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट दी गई है उसका मतलब ये नहीं है. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन 4. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.